हाँ जी, वेलकम बैक क्लास। तो आज वाली क्लास में हम क्लास 9 चैप्टर नंबर 4 को आगे कंटिन्यू करने वाले हैं। इससे लास्ट वीडियो में हमने चैप्टर नंबर 4 का इंट्रोडक्शन समझा था, हमने अलजेब्रिक एक्सप्रेशन के बारे में समझा था, हमने पॉलिनोमियल्स के बारे में समझा था, पॉलिनोमियल्स के साथ हमने इक्वेशंस के बारे में समझा था। देन मैंने आपको बताया था कि पॉलिनोमियल्स और इक्वेशंस में क्या डिफरेंस होता है। देन हमने डिग्री के बारे में भी समझा था। एक सेकंड, हाँ जी, तो हमने कल डिग्री के बारे में पढ़ा था। मैंने आपको पॉलिनोमियल के टाइप्स के बारे में बताया था कि पॉलिनोमियल क्या होता है, इक्वेशन क्या होता है, इनके बीच में डिफरेंस भी आपको मैंने बताया था। देन मैंने आपको टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल के बारे में बताया था, कांस्टेंट पॉलिनोमियल की डिग्री क्या होती है, लीनियर पॉलिनोमियल की डिग्री क्या होती है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की डिग्री क्या होती है, इन सब के बारे में हमने कल वाली क्लास में पढ़ा था। इसके साथ साथ कल वाली क्लास में हमने सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़ा था, वो था टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल पढ़ा था। टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल के साथ लास्ट क्लास में हमने सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक सीखा था अलजेब्रिक आइडेंटिटीज। अलजेब्रिक आइडेंटिटीज, अभी अलजेब्रिक आइडेंटिटीज क्या होती है, a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या है, ये कैसे सॉल्व करते हैं, a माइनस बी का होल स्क्वायर, ये हमने सारे फॉर्मूले पढ़े थे कल तक। मैंने आपको कुल 10 फॉर्मूले के बारे में बताया था और आज उन्हीं पे यूज करके हमें क्वेश्चन लगाने चाहिए, लगाने हैं। ठीक है ठीक है ठीक है गाइस, एक बार मैं आपको ये बता देता हूं कि एक सेकंड इधर एक बार जल्दी से मैं आपको बताता हूं। हमने कल वाली क्लास में पढ़ा था a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, a स्क्वायर लास्ट में b स्क्वायर, यहां पे इन दोनों a और b को मल्टीप्लाई करके 2 से मल्टीप्लाई कर दो। ठीक है गाइस, ये फॉर्मूला बना कैसे, ये फॉर्मूला बना कैसे, इसको देखते हैं। सबसे पहले इधर देखेंगे आप, इधर ना हम सबसे पहले यहाँ पे स्क्वायर निकालना है। क्या निकालना है, स्क्वायर। अब a प्लस बी के होल स्क्वायर का स्क्वायर कैसे निकालेंगे इसका, तो देखो हम इसकी हर मतलब इसमें हम दो हिस्से कर लेंगे। इस वाले हिस्से को हमने a मान लिया, इस वाले हिस्से को हमने b मान लिया। ठीक है, अब भाई छोटा बड़ा आप कर सकते हो, कोई वाली बात नहीं है। ये आपकी बुक वाला क्वेश्चन था, मैंने इसको देखा था। यहाँ पे देखिएगा, देखेंगे इधर देखेंगे, इधर देखेंगे, से इसको आप a मान लोगे, इसको आप b मान लोगे, यानी इसको a मान लोगे, इसको b मान लोगे। अभी वैसे पुरानी वाली बुक में नहीं था, बट न्यू वाली बुक में है ये वाला कॉन्सेप्ट कि फॉर्मूला कैसे बना। तो अभी जब मैंने बुक देखी थी तब आपको बुक वाले फॉर्मूला ही आया था। इधर देखिए, फिर हम कर लेंगे, इसको a मान लेंगे, इसको b मान लेंगे। ओके, एक सेकंड, हेलो, हाँ बच्चे। तो अब देखिए यहाँ से फॉर्मूला बना कैसे, पहले हम ये देखते हैं। अब ये स्क्वायर है, स्क्वायर का एरिया कैसे निकालते हैं। एक सेकंड, इधर हमने ये निकाला। भैया हमने क्या करा भाई, जहां पे पार्टीशन करा था वहां पे हमने इसको 40 में बांट दिया है। अब पहले इसका एरिया निकालेंगे। इसका एरिया कैसे निकलेगा भाई, साइड इनटू साइड, तो a स्क्वायर। यहाँ पे क्या हो गया, लेंथ ये रेक्टेंगल बन रहा है। क्या बन रहा है, रेक्टेंगल, क्योंकि यहाँ पे लेंथ अलग अलग है। तो इसका a इंटू b, इसको हम a b लिखेंगे। यहाँ पे इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, a b आएगा। यहाँ पे b और b को मल्टीप्लाई करेंगे, b स्क्वायर आएगा। अब इन सबको जोड़ दो, इन सबको जोड़ दो, a स्क्वायर प्लस यहाँ पे भी a b आ रहा है, यहाँ पे भी a b आ रहा है, और यहाँ पे b स्क्वायर आ रहा है। तो क्या बन जाएगा, a स्क्वायर प्लस a b और a b 2ab प्लस b स्क्वायर। इस तरीके से आपका जो फॉर्मूला बनने वाला है। बाकी आपका ज्यादा यूज मतलब आप देख लीजिएगा, इस तरीके से आपकी बुक में टॉपिक दे रखा था कि फॉर्मूला बनेगी कैसे, तो हमने इसको बताया। क्लियर है, हम इसको क्या करें, एक बार दोबारा देखते हैं। हमें a प्लस b के होल स्क्वायर का, a प्लस b का होल स्क्वायर निकालना था। यानी हमारे पास एक ऐसा स्क्वायर नंबर है जिसमें a और b साइड, इसमें a और b साइड है। हमने क्या करा, स्क्वायर बनाया। हमने क्या करा, स्क्वायर बनाया। ठीक है, इसको भाई दो हिस्सों में बांट दिया, a और b, सेम a और b, सेम a और b, सेम a और b। अब इन सबको ज्वाइन करके हमने एरिया निकालना स्टार्ट कर दिया। इसका एरिया निकाला, इसका एरिया निकाला, इसका एरिया निकाला और इसका एरिया निकाला। इन सब के एरिया को ज्वाइन करके हमारे पास आंसर आ गया। ठीक है, इस तरीके से मैं काम कराऊंगी। इस तरीके से हमने एरिया निकाला। क्लियर है, बाकी आपके एनसीईआरटी वाली बुक में टॉपिक था तो मैंने उसको बताया। बाकी आपको उसको आगे नहीं बढ़ना है, आगे देखते हैं। ठीक क्लास, एक सेकंड, एक मिनट। हाँ, तो हम क्वेश्चंस कर रहे थे। हाँ जी, तो आज वाली क्लास में हम स्टार्ट करने वाले हैं एक्सरसाइज 4.1। जिन बच्चों ने कर ली बहुत ही ज्यादा बढ़िया, जिन बच्चों ने नहीं करी है वो सामने देखेंगे। सामने 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 सामने, इधर देखिए क्लास। अब आपको क्या करना है, एक्सरसाइज 4.1 में, एक्सरसाइज 4.1 में आपको बोला है यूजिंग द आइडेंटिटी। आपको आइडेंटिटी भी दे रखी है, आपको बोला है a प्लस b के होल स्क्वायर वाले आइडेंटिटी का इस्तेमाल करना है, जो कि होगी a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर। इसका इस्तेमाल करके आपको बोला है इस आइडेंटिटी का इस्तेमाल करके आपको उसका आंसर फाइंड करना है। ठीक है, पहला टॉपिक देखते हैं। पहला भैया 7x प्लस 4y का होल स्क्वायर, इसको सॉल्व करना। किस तरीके से हम इसको सॉल्व करने वाले हैं इधर देखते हैं। देखो सबसे पहले मैंने आपको कल वाली क्लास में क्या बताया था, पहले वाले नंबर को हम x a मान लेते हैं, दूसरे वाले नंबर को हम b मान लेते हैं। तो हम
अभी आप नए नए बच्चों तो मान के चलना, ए हमने किसको माना है, ए हमने माना है पहले नंबर को यानी 7x को, तो एक की जगह में 7x पुट करना है, एक की जगह में 7x पुट करना है, ठीक है। पहले नंबर को क्या मान लिया, ए, पहले नंबर को क्या मान लिया, ए, दूसरे नंबर को क्या मान लेंगे, बी, ठीक है। तो बी किसके बराबर होगा, 4y, ठीक है। अब एक ये कैसे बन रहा है, ये तो इस फॉर्म में आ रहा है, ए तो a प्लस बी के होल स्क्वायर को कैसे सॉल्व करते हैं, पहले a का स्क्वायर करते हैं, लास्ट में b का स्क्वायर करते हैं, फिर दोनों को मल्टीप्लाई करके 2 से मल्टीप्लाई करते हैं, दोनों को मल्टीप्लाई करके 2 से मल्टीप्लाई करते हैं। इस तरीके से आपका a प्लस बी का होल स्क्वायर बनता है, इस तरीके से आपका a प्लस बी का होल स्क्वायर बनता है। अब देखिए a का स्क्वायर इन द सेंस 7x का स्क्वायर, 2 की जगह 2, a की जगह b की जगह 4y और b के स्क्वायर की जगह 4y का स्क्वायर। क्लियर है, क्लियर है क्लास। इसको ये समझ नहीं आया क्या करा मैंने सबसे पहले मुझे लिखा भैया ये दो ऐसे नंबर है जिनको मैं प्लस नहीं कर सकता, ये दो ऐसे नंबर है जिनको मैं प्लस नहीं कर सकता, तो मैंने इन दोनों को प्लस मतलब और इनका स्क्वायर करना है। तो मेरे माइंड में कुछ समय अलजेब्रा था, मेरे माइंड में दो चीजें आई, ये अलजेब्रा है, क्या है अलजेब्रा, और दो ऐसे नंबर है जिनको प्लस या माइनस नहीं करा जा सकता, दो ऐसे नंबर है जिनको प्लस या माइनस नहीं करा जा सकता। तो मेरे दिमाग में क्या आया, अलजेब्रा देख के मेरे दिमाग में क्या आया, अलजेब्रिक आइडेंटिटीज आई, मेरे दिमाग में क्या है, अलजेब्रिक आइडेंटिटीज। मैंने सोचा क्या मैं उन फॉर्मूले से जो हमने कल वाली क्लास में पढ़े थे क्या मैं उनसे इसको सॉल्व कर सकता हूं, तो मैंने देखा ये a प्लस b के होल स्क्वायर की तरह है, तो इसमें मैंने पहले नंबर को a मान लिया, दूसरे नंबर को b मान लिया, तो ये बन गया मेरा a प्लस b का होल स्क्वायर। अब इसको सॉल्व करने का तरीका मेरे को याद है, a प्लस b का होल स्क्वायर होता है a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर। यहां पे मैंने कुछ नहीं करा है, a की जगह उसकी वैल्यू पुट करी, b की जगह उसकी वैल्यू पुट करी, अब इसको सॉल्व करूंगा। अब क्या करूंगा, इसको सॉल्व, कुछ दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है बच्चों। आगे देखिए, अब 7x का होल स्क्वायर, तो भाई नंबर का भी स्क्वायर होगा और वेरिएबल का भी स्क्वायर होगा, कांस्टेंट का भी स्क्वायर और वेरिएबल का भी स्क्वायर होगा। 7 का स्क्वायर x का स्क्वायर x स्क्वायर। भाई अभी सीख लो, आगे दिक्कत नहीं होगी इस बात में ध्यान। आगे आप पहले नंबर को मल्टीप्लाई करेंगे, 2 7 जा 14, 14 4 जा 56, 56। अब नंबर वेरिएबल्स को x और y x y, क्लियर है। नंबर को मल्टीप्लाई करो, फिर एबीसीडी को मल्टीप्लाई करो, देन 4 का स्क्वायर 16, y का स्क्वायर। अब यहाँ पे कोई भी ऐसा नंबर नहीं जिसको मैं प्लस माइनस कर सकता हूं, यही हमारा फाइनल आंसर है, यही हमारा फाइनल आंसर। क्या वो दिक्कत परेशानी थी इसमें, तो एक बहुत इजी क्वेश्चन था, कुछ नहीं था, आसान क्वेश्चन था, ठीक है। आगे स्टार्ट करते हैं। क्लियर है क्लास, क्लियर है क्लास, कैसे कराना है इसको, ठीक है। अब इसी तरीके से मैं आपको एक फ्रैक्शन वाला टॉपिक बताता हूं, पहले एक सेकंड। आगे देखेंगे। सेकंड पॉइंट है हमारा 7/5x प्लस 3/2y का होल स्क्वायर। ये हमारे पास क्वेश्चन है, अब आप लोग बताएंगे कि कैसे इसको सॉल्व करने वाले। न्यू बच्चा आ जाते हैं, सॉरी पूछते हैं क्वेश्चन को, ठीक है। तो ये इसमें x किसको मानेंगे, a किसको मानेंगे, a किसको मानेंगे सर, बहुत बढ़िया तरीके से पढ़ाएंगे। हाँ सर आप बताओगे 7/5 होगा भैया, पूरा ये पूरा प्लस या माइनस के साइन से पहले जो भी नंबर है वो पूरा का पूरा लेंगे, तो हम 7/5x को हम a मान लेंगे, क्या मान लेंगे, 7/5x को हम a मान लेंगे, पहली चीज समझ आ रहा है। अब b किसको मानेंगे, b किसको मानेंगे 3/2y। ये वैसे लिखने की जरूरत नहीं है, बट ऐसे कि मैं अपने टाइप में ऐसे करता था, स्टार्टिंग में लिख के रख लेता था, अब जैसे आपका हाथ साफ हो जाएगा फिर आपको लिख के रखने की जरूरत नहीं है, ठीक है। अब किस तरह से a प्लस b का होल स्क्वायर है, a प्लस b का होल स्क्वायर है, तो भाई यूजिंग आइडेंटिटी आपको ये भी लिखना है, यूजिंग आइडेंटिटी भैया फॉर्मूले का इस्तेमाल करके। आइडेंटिटी कौन सा फॉर्मूला इस्तेमाल कर रहे हो, a प्लस b का होल स्क्वायर, जो कि होता है a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर, ठीक है बच्चे। अब a स्क्वायर का मतलब 7/5x का होल स्क्वायर, 2 का मतलब 2, भाई 2 की जगह 2 ही रहेगा, a की जगह 7/5x, b की जगह 3/2y और b की जगह 3/2y का होल स्क्वायर। अब जरा इसको सॉल्व कर लो, आपका आंसर आ जाएगा। बहुत प्यार से, ठीक है भैया। 7 का स्क्वायर हो जाएगा 49, 5 का स्क्वायर हो जाएगा 25, x का स्क्वायर हो जाएगा x स्क्वायर, मतलब 7 का भी स्क्वायर करा, 5 का भी स्क्वायर करा, x का भी स्क्वायर करा, ठीक है बच्चे। अब यहाँ पर नंबर को मल्टीप्लाई करना, देखो ये भी नंबर है, ये भी नंबर है, ये भी नंबर है, तो मुझे किसको मल्टीप्लाई करना है, 2 को 7/5 को और 3/2
2 को, तो 3 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, 2 से 2। भाई देखो इन तीनों नंबर को मल्टीप्लाई करना है मुझे, तीनों नंबर को मल्टीप्लाई करना, तीनों नंबर को साइड में लिख दिया, 2 से 2 कट गया, 2 से 2। अब क्या बचा 7/5 और 3 बचा। तो भाई आपको पता है न्यूमरेटर न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई होता है, डिनोमिनेटर डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई होता है। यहाँ पे डिनोमिनेटर कुछ था नहीं, मैंने 1 लगा दिया ताकि आपको सहानुभूति हो जाए, आपको समझ आ जाए कि क्या हो रहा है। 7 3 जा 21, 5 1 जा, यानी इन तीनों को मल्टीप्लाई करके क्या आएगा आंसर 21/5। अब x और y को मल्टीप्लाई करेंगे xy प्लस अब 3 का स्क्वायर करेंगे 9, 2 का स्क्वायर करेंगे y का स्क्वायर करेंगे। आगे हमारा क्या कोई दिक्कत परेशानी थी? समझ गए किस तरीके से हमारा आंसर आया, इस तरीके से हमारा आंसर आया। ठीक है बच्चे, ठीक है आगे। अब ये पॉइंट वाला कुछ भी नहीं है, पॉइंट वाला क्वेश्चन कर लोगे आप लोग, कर लोगे। ठीक है यहाँ पे मतलब हो गया पॉइंट वाला। ठीक है आगे स्टार्ट, क्या बच्चे हो गया था, आगे स्टार्ट करते हैं। हाँ जी आगे बढ़ते हैं अपन लोग। हाँ बच्चे देखेंगे अब यहाँ पे सेम, अब आप लोग करोगे साथ, जिसने कर रखा है वो भी दोबारा करेगा। 3/4s प्लस 8t का होल स्क्वायर, थोड़ी स्पीड के लिए। लेट्स सी कौन जल्दी करता है, स्टार्ट। ये रेस है, लेट्स सी कौन जल्दी करता है, फर्स्ट। ओके एक बार सामने देखेंगे जिनका हो चुका है, बहुत बढ़िया, जिसका नहीं हुआ वो चेक कर लेंगे। तो देखो भाई a प्लस b का होल स्क्वायर है, तो पहले क्या करना है, a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर। तो यहाँ पे लिखते हैं यूजिंग आइडेंटिटी, a स्क्वायर मतलब 3/4s का होल स्क्वायर, 2 की जगह 2, a की जगह 3/4s, b की जगह 8t और प्लस में 8t का होल स्क्वायर। ठीक है आगे देखते हैं। अब 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16, s का स्क्वायर s स्क्वायर प्लस यहाँ पे इन तीनों नंबर को मल्टीप्लाई करना है, किस किस को, 2 को, 3/4 को और 8 को। 4 और 2 टू द 4 भाई, अब 8 2 4 जाए तो 4 से 12 क्या आ जाएगा 12, तो 12st 12st यहाँ पे आ जाएगा 64 a का स्क्वायर। यही आंसर है आप लोगों का, यही आंसर है आप लोगों का। किसका हो गया, अब बहुत बढ़िया। ठीक है यही आंसर है आप लोगों का। ठीक है आगे नेक्स्ट, अब बढ़ते हैं फिफ्थ वाले क्वेश्चन पे। फिफ्थ क्वेश्चन में क्या बोला गया है, x प्लस 1/2y का होल स्क्वायर। लगाओ जल्दी से, लगाओ जल्दी से, क्विक करिए क्वेश्चन जल्दी से। हाँ जी क्लास, तो देखते हैं इसका आंसर से इधर ये हो जाएगा a प्लस b का होल स्क्वायर विच इज a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर। कैसे करना है इसको, पहले नंबर का स्क्वायर करना है। ठीक है ये हो जाएगा x का स्क्वायर, फिर 2x और y की जगह 1/2y, तो प्लस का साइन डाल के 1/2y का होल स्क्वायर। सॉल्व करते हैं, देखो x का स्क्वायर तो बहुत इजीली x स्क्वायर हो जाएगा, यहाँ पे 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा। ठीक है अपॉन x अपॉन में y बचेगा, x अपॉन में y और यहाँ पे क्या बचेगा 1 का स्क्वायर 1, ये 4y स्क्वायर। ठीक है आंसर है आप लोगों का, ये आंसर है आप लोगों का। ठीक है समझ आया, एक बार देखो बच्चे यहाँ पे 2 का होल स्क्वायर, 2 का स्क्वायर करना है, 2 का स्क्वायर 4 होगा, y का स्क्वायर y स्क्वायर होता है। बच्चे कर रहे हैं आप ट्राई करते हैं, ऊपर ना हेडिंग ना कुछ इस तरह का आंसर। आगे गुड गुड गुड, आगे देखते हैं, आगे देखते हैं। ठीक है अब लास्ट वाला एक बार देख लेते हैं। आवाज नहीं बच्चे, ऐसा ना हो टाइम हो जाएगा। इधर 6 क्वेश्चन देखते हैं। 1 अपॉन में x प्लस 1 अपॉन में y का होल स्क्वायर। यहाँ पे ये क्या हो जाएगा a प्लस b का होल स्क्वायर विच इज a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर। भाई जितनी बार फॉर्मूला को लिखोगे उतनी बार दिमाग में सेट होगा, एग्जाम में लिख के भी आना आपको फॉर्मूला। ठीक है आगे a स्क्वायर का मतलब 1/x का होल स्क्वायर, समझो यहाँ पे प्लस 2 की जगह 2, a की जगह 1 अपॉन x और b की जगह 1 अपॉन में y, b स्क्वायर की जगह 1 अपॉन में y का होल स्क्वायर। इस तरीके से वैल्यू पुट हो रही है। ठीक है अब देखो 1 का स्क्वायर 1, x का स्क्वायर x स्क्वायर, प्लस का साइन है प्लस। अब भाई कोई नंबर नहीं, 2 और 1 है, 2 रहेगा अपॉन में x हो जाएगा, अपॉन में क्या हो जाएगा x y, यहाँ पे क्या हो जाएगा 1 अपॉन में y स्क्वायर, 1 अपॉन में ये आपका फाइनल आंसर आ जाएगा। ओके पहला क्वेश्चन पूरा सबका हो चुका है, समझ आ चुका है, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। अब सेकंड क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं अपन। देखिए देखिए बस, हाँ अब बढ़ रहे हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर सेकंड की तरफ। क्वेश्चन नंबर सेकंड में क्या बोला गया, क्वेश्चन नंबर सेकंड में द सेम आइडेंटिटी
फाइंड द वैल्यू ऑफ द फॉलोइंग, आपको इसी आइडेंटिटी का इस्तेमाल करके इनकी वैल्यू निकालनी है। 64 का होल स्क्वायर, 64 का, तो पहले आपको उसको ब्रेक डाउन करना है। 60 प्लस 4 का होल स्क्वायर, 60 प्लस 4 का, अब ये क्या बन गया, a प्लस बी का होल स्क्वायर, a प्लस बी का होल स्क्वायर। स्टॉप राइटिंग, थोड़ा राइट। भाई आपको नंबर दिया जाएगा, आपको बोला जाएगा बिना कैलकुलेशन करे आपको फॉर्मूले की सहायता से बताना है इसका आंसर क्या होगा, ठीक है। तो मुझे देखा 64 का होल स्क्वायर, भाई ऐसा मेरे को मेथड है कि मैं एक टर्म का स्क्वायर निकाल सकता हूं, तो मैंने इसको ब्रेक डाउन कर दिया, मैंने इसको तोड़ दिया, 64 को 60 प्लस 4 में तोड़ दिया, या किसी में तोड़ सकते हो, आपकी मर्जी है, बट सुटेबल उसको तोड़ दो। अब यहाँ पे मैं क्या करूंगा, ये a प्लस c का होल स्क्वायर की फॉर्म में आ गया, तो यहाँ पे पहले a का स्क्वायर, फिर दोनों को मल्टीप्लाई करके 2 से मल्टीप्लाई, फिर b का स्क्वायर। अब 16 6 से 6 में 36 डबल 0 प्लस 2 4 जा 8 8 6 जा 48 480 प्लस 4 का स्क्वायर 60 4 का स्क्वायर 60। अब देखो क्या होगा, ये प्लस कर दो, ये 6 डबल 0 4 8 0 1 6 by 6 9 4096, तो आपका आंसर आएगा 4096। तो इतने बड़े क्वेश्चन, इतने बड़े का जो निकालने में आपको बहुत टाइम लगेगा, आपने छुट्टियों में इसका आंसर निकाल लिया। क्लियर है, क्लियर है, इधर के सामने। इसी तरीके से आप लोग जल्दी से 105 का स्क्वायर निकालोगे, इसके बाद 205 का स्क्वायर निकालोगे, फास्ट जल्दी। 105 का स्क्वायर और 205 का स्क्वायर, क्विक। जल्दी, ओके। जरा इनके आंसर भी देखते हैं। तो उसको मैंने कैसे ब्रेक डाउन करा, 100 प्लस 5 का होल स्क्वायर, तो उसको कैसे निकालूंगा, पहले 100 का स्क्वायर, फिर इन दोनों को मल्टीप्लाई करके 2 से मल्टीप्लाई कर दूंगा, फिर 5 का स्क्वायर, तो हो जाएगा 100 का स्क्वायर 10000 हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा 2 5 10 10 को 1000 हो जाएगा, और यहाँ पे 25 हो जाएगा, तो 1025 क्या आंसर है। हाँ ठीक है बच्चे। अब 205 का 200 प्लस 5 200 प्लस 5, तो ये पहले 200 का स्क्वायर हो जाएगा, फिर दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, फिर 5 का स्क्वायर करेंगे, 200 का स्क्वायर हो जाएगा भैया 4000, सॉरी ये हो जाएगा 40,000, 2 5 10 10 को 2 मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा 2000, हो जाएगा 25, तो हो जाएगा 42025। क्या आपका आंसर ठीक है, ओके। जिनके आंसर ठीक है वेरी गुड, बहुत बढ़िया, आप अच्छे से कर रहे हो। अब आगे बढ़ते हैं, क्लास 8 में भी हमने कर दिया ऐसे क्वेश्चन, क्लियर है, समझ आ रहा है, बहुत बढ़िया, आगे देखते हैं। इसी के साथ आपकी पहली एक्सरसाइज डन हो चुकी है, ओके। क्या हाँ, जितने भी फॉर्मूले हैं, बाकी तो दो तो मैं शॉर्टकट से बताऊंगा यार, तो मैंने एक फॉर्मूला नहीं बताया, चलो बताऊंगा। रियांश, मेरी आवाज आ रही है, तो मैं लाइव फाइल की लिख ले सभी ने, इज एवरीवन डन। आप तीनों बच्चे के अंदर आ जाओ। सामने आ गया सभी, sex, food, love, money, alcohol, family members.
ये चीजें इसमें से हटानी के अलावा कोई सहारा नहीं है आप remove 3 sex हाँ जी क्लास आगे देखते हैं। अब हमें इसको शो करना है भाई, ये भी इसका स्क्वायर है। हाँ भाई 25 भी इसका स्क्वायर होता है, ये 20 का मल्टीपल है, यहाँ पे भी फॉर्मूला लगेगा, यहाँ पे फॉर्मूला लगेगा। अब देखते हैं, एक सेकंड, अब यहाँ पे सॉल्व करते हैं इसको। हमारे पास है 4s स्क्वायर प्लस 20st प्लस 25t स्क्वायर। तो ये किसके बताया है, ये किसके तरह है, a प्लस b के होल स्क्वायर, जो कि होता है a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर। यानी ये वाला नंबर हमारा a स्क्वायर है, ये वाला नंबर हमारा b स्क्वायर है। हमें a और b की वैल्यू चाहिए, हमें a और b की वैल्यू चाहिए। तो ये a स्क्वायर क्या है 4s स्क्वायर, b स्क्वायर क्या है 25t स्क्वायर, स्क्वायर लेके क्या बन जाएगा रूट। अब 4 रूट से बाहर आके 2s स्क्वायर रूट से बाहर आके s, तो a की वैल्यू आ जाएगी सेम, स्क्वायर लेके क्या बन जाएगा रूट। 25 रूट से बाहर आके 5, t स्क्वायर रूट से बाहर आके t, तो इसकी वैल्यू आ जाएगी। तो मुझे a प्लस b की फॉर्म में लिखा था, तो 2s प्लस 5t का होल स्क्वायर, ये आपका आंसर हो जाएगा। इसका जो आंसर आया 2s प्लस 5t का होल स्क्वायर। प्लस 5t का, ये आपका आंसर है। क्या आपको समझ आया, क्या कोई दिक्कत परेशानी इसमें नहीं? समझ आ रहा है, समझ आ रहा है। आगे देखते हैं नेक्स्ट। अब लगाओ क्वेश्चन, बहुत सारे क्वेश्चन है, मजा आएगा, फास्ट जल्दी। नेक्स्ट क्वेश्चन लगाओ, क्वेश्चन करो फास्ट। देखिए आगे सामने क्लास। तो अब हम क्वेश्चन नंबर 3 अभी बस सारे कर रहे हैं, जिसका हो गया बहुत अच्छी बात है, इसका नहीं हुआ है वो देख लेंगे। सबसे पहले मुझे क्वेश्चन बताइए, थर्ड वाला पार्ट क्या था? 49x स्क्वायर 28 है 58 है दोबारा 49y स्क्वायर प्लस xy प्लस 4y स्क्वायर। ये क्वेश्चन है आपका। सबसे पहले ये तो बहुत इजी फॉर्म में है। सबसे पहला कि ये a स्क्वायर, ये 2ab की फॉर्म में है और ये b स्क्वायर की फॉर्म में है। तो ये किसके बराबर होता है? ये बराबर होता है a प्लस b के होल स्क्वायर के। यानी यहाँ पे मुझे a और b की वैल्यू चाहिए। अब पहला नंबर a को डिनोट कर रहा है, दूसरा नंबर हमारा b को डिनोट कर रहा है। तो a स्क्वायर बराबर होगा 49x स्क्वायर के, यहाँ पे b स्क्वायर बराबर होगा 4y स्क्वायर के। स्क्वायर लगे रूट बन जाएगा भाई, 49 रूट से बाहर आके बन जाएगा 7, x स्क्वायर रूट से बाहर बन जाएगा x। तो भाई a की वैल्यू आ जाएगी 7x, a की वैल्यू आ जाएगी 7x। यहाँ पे b स्क्वायर लगे रूट बन जाएगा 4y स्क्वायर। अब देखो यार 4 रूट से बाहर आके 2, y स्क्वायर रूट से बाहर आके y। ठीक है बच्चे, तो इसको हम लिख देंगे 7x प्लस 2y का होल स्क्वायर। तो ये क्वेश्चन था, समझ आ गया, बहुत बढ़िया। 4 का बताइए, एक सेकंड, 64p स्क्वायर 64p स्क्वायर प्लस 23 अपॉन में 32 अपॉन में 3 प्लस 4 अपॉन में 9 क्यू स्क्वायर। इस तरह से क्वेश्चन मिला हुआ है आपको, इस तरह से क्वेश्चन मिला हुआ है। अब देखिए कैसे करने वाले हैं। सबसे पहले ये आपका भाई किसी का स्क्वायर है, ये वाला नंबर भी किसी का स्क्वायर है और ये वाला किसी का मल्टीपल है। ठीक है बच्चे, तो यहाँ पर ये a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर की फॉर्म में है। तो किसके बराबर आएगा? a प्लस b के होल स्क्वायर, a प्लस b के होल स्क्वायर के। अब यहाँ पे a स्क्वायर आपका इसको डिनोट कर रहा है, b स्क्वायर आपका इसको डिनोट कर रहा है। तो a स्क्वायर बराबर हो जाएगा 64t स्क्वायर के, स्क्वायर लेके रूट बन जाएगा, a आएगा 8t। ठीक है, अब b देखते हैं। b स्क्वायर बन जाएगा 4 अपॉन में 9 q स्क्वायर के, स्क्वायर लेकर रूट बन जाएगा, b की वैल्यू आएगी अंडर रूट 4 अपॉन में 9 q स्क्वायर, जो कि बराबर आएगा 4 रूट से 12 क्या बन जाएगा 2, 9 रूट से 12 के 3 और q का q। तो ये इस तरीके से बन जाएगा। तो लास्ट आंसर आएगा वो हमारा आएगा 8p प्लस 2 अपॉन में 3 q का होल स्क्वायर। ये आंसर है, बहुत बढ़िया, शाबाश। अब फिफ्थ क्वेश्चन देखते हैं हम।
हाँ जी, एक बार फिफ्थ क्वेश्चन के लिए मुझे आप क्वेश्चन बताएंगे। हाँ जी, क्वेश्चन बताएंगे। क्वेश्चन फिफ्थ वाला 3a square plus 4ab भाई हमें क्वेश्चन दे रखे हैं, हमें क्वेश्चन दे रखा। आप देखते हैं कैसे करने वाले हैं इसको। भैया ये किसी का स्क्वायर है, एक सेकंड, ये उस फॉर्म में तो है भैया, a का स्क्वायर, तो हम इसको अंडर रूट 3 लिख सकते हैं। ओके ओके, देखते हैं भैया, ये हमारा a स्क्वायर, ये हमारा 2ab, ये हमारा b स्क्वायर, ठीक है। ये किसके बराबर होता है? a प्लस b के होल स्क्वायर, a प्लस b के, ये a इसके बराबर, a को इसको रिप्रेजेंट कर रहा है, b से यहाँ से आएगा, तो a स्क्वायर बराबर दे रखा है मुझे 3a स्क्वायर, यहाँ पे स्क्वायर जाके क्या हो जाएगा भाई, यहाँ पे क्या हो जाएगा, 3 तो रूट में आएगा, a बाहर आ जाएगा, अंडर रूट 3a, ठीक है। अब यहाँ पे b स्क्वायर बराबर हो जाएगा आपका अंडर रूट, b स्क्वायर बन जाएगा 4/3 b स्क्वायर के स्क्वायर के रूट बन जाएगा 4/3 b स्क्वायर। अब देखो भैया, यहाँ से 2 बाहर आ जाएगा, 4 बाहर आके 2 बन जाएगा, 4 बाहर आके 2 बन जाएगा, b स्क्वायर भी बाहर आ जाएगा, b स्क्वायर भी बाहर आ जाएगा, b स्क्वायर से रूट कट जाएगा, अंदर क्या बचेगा, अंदर बचेगा भैया अंडर रूट 1/3, अंडर रूट 1/में भाई इस तरीके से आंसर आ रहा है। बच्चे पूरा नहीं होगा, इधर देखो, इधर देखो, ये 4 रूट से बाहर आएगा, 2 बस 2 बचेगा, 3 रूट से बाहर नहीं आएगा, 3 अब जाओ, 3 रूट से बाहर अंडर रूट 3 हो जाएगा। हाँ, ये इस तरीके से आ रहा है, इस तरीके से आ रहा है, 1 का स्क्वायर होता है, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 2b में अंडर रूट 3, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, समझ आया। तो यहाँ पर एक बार दोबारा देखते हैं, हमारे पास था भैया अंडर रूट 4/3 b का स्क्वायर, यहाँ पर क्या करा आपने, सामने देखो। अब पहले ऊपर वाला नंबर देखो, ऐसा नहीं होगा कि ये स्क्वायर से पूरा रूट कट जाएगा, ऐसा नहीं होगा, ये स्क्वायर b का है तो वो अपने लिए इसका इस्तेमाल करेगा, दूसरों के लिए इसका इस्तेमाल नहीं करेगा, इसका ध्यान रखना। अब 4 भैया बाहर आ जाएगा और 2 बन जाएगा, क्या बन जाएगा, ये b स्क्वायर, इस रूट का स्क्वायर का इस्तेमाल करके ये भी बाहर आ जाएगा और b बन जाएगा, क्या बन जाएगा, अंदर बचा भैया 4 चला गया, 1 बचा और अंदर बचा 3, ठीक है। अब भैया 1 भी किसी का स्क्वायर करने से 1 भी हट जाएगा, 1 का स्क्वायर 1 होता है तो 1 का स्क्वायर इसको एक दूसरा हट जाएगा। अब 2b मैं ऊपर 1 के स्क्वायर से भैया देखो, 1 को 1 का स्क्वायर लेते हैं, स्क्वायर रूट 2 अपन नहीं हो जाएगा और ये अंडर रूट 3 बचेगा, ऐसे मतलब 1 को 1 का स्क्वायर लिख सकते हैं, तो स्क्वायर से रूट करके सिर्फ 3 रूट में बचा, सिर्फ 3 रूट में बचा। अब भैया मल्टीप्लाई साथ में लिखा मतलब मल्टीप्लाई, तो 2b अपॉन अंडर रूट 3, तो ये आपकी b की वैल्यू है, आपकी b की वैल्यू, तो आपका फाइनल आंसर बनेगा वो a + b का होल स्क्वायर लिखना था, तो हम लिखेंगे अंडर रूट 3a प्लस 2b अंडर रूट 3 का होल स्क्वायर, इस तरीके से आपका आंसर बन जाएगा। ठीक है बच्चे, ठीक है बच्चे, तो आपके बच्चे यहाँ पे देखो बच्चे, 3 रूट से बाहर नहीं आया तो 3 रूट में ही रह गया, a स्क्वायर रूट से बाहर आके a बन गया, लेकिन 3 रूट से बाहर नहीं आ पाया तो 3 रूट में ही रहा, 3 रूट में ही रहा, ऐसा समझ सकते हो। ठीक है बच्चे, वो रूट से बाहर नहीं आ पाया, रूट से बाहर नहीं आ पाया, इसीलिए आज चलाएंगे। हाँ जी क्लास, इसी का 6 पार्ट देखते हैं, भाई 6 पार्ट बताइए क्वेश्चन, हाँ भैया इसका 6 पार्ट है, 9/5 s स्क्वायर प्लस 6sb प्लस 5b स्क्वायर, ये आपका क्वेश्चन आगे देखेंगे। ये लो, अब यहाँ पे ये a स्क्वायर की फॉर्म में है, ये 2ab की फॉर्म में है, ये b स्क्वायर की फॉर्म में है, इधर देखो, तो इसको a + b का होल स्क्वायर बनाना है मुझे, तो ये मुझे इससे मुझे a की वैल्यू मिलेगी, यहाँ से मुझे b की वैल्यू मिलेगी, ये b है, b है ना, इधर देखो a स्क्वायर बराबर हो रहा है 9/5 s स्क्वायर के, 9/5 स्क्वायर जाके मैं लिखते हो, जब मैं समझा रहा हूं तो लिखता हूं, लिखना चाहिए, स्क्वायर जाके रूट, स्क्वायर जाके रूट, s स्क्वायर। अब वही वाला कॉन्सेप्ट होगा, वही वाला कॉन्सेप्ट भैया, 9 3 का स्क्वायर होता है, तो 9 रूट से बाहर आके क्या बन जाएगा, 3, क्या बन जाएगा भैया, 5 रूट से बाहर नहीं आ पाएगा, 5 अंडर रूट 5 ही लगेगा, s भी रूट से बाहर आ जाएगा, एक सेकंड को देखो, सबसे पहले यहाँ पे कौन कौन से नंबर रूट से बाहर आ जाएंगे, तो भैया 9 रूट से बाहर आ जाएगा, s रूट से बाहर आ जाएगा, 5 रूट से बाहर नहीं आ पाएगा, 9 रूट से बाहर आ जाएगा, 3 बन जाएगा, क्या बन जाएगा, s स्क्वायर रूट से बाहर आके s बन जाएगा, क्या बन जाएगा, s। अब हमारा 5 रूट से बाहर नहीं आ पाएगा, तो 5 हमारा क्या बन जाएगा, 1/5, अब भैया 1 तो 1 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 3s
बराबर 1 अपॉन में रूट 5 1 अपॉन में रूट 5 तो मैं इस पास लिखता हूं 3s अपॉन में रूट 5 3s अपॉन में रूट 5 ऐसे होगा ऐसे होगा। अब b का देखो b स्क्वायर किसके बराबर है 5b स्क्वायर के तो स्क्वायर जो क्या बन जाएगा रूट 5b स्क्वायर। ये देखो b तो रूट से बाहर आ जाएगा लेकिन 5 रूट में ही रहेगा तो हो जाएगा अंडर रूट 5b अंडर रूट 5b। तो हमारे पास जो फाइनल आंसर आएगा वो आएगा 3s अपॉन में अंडर रूट 5 प्लस अंडर रूट 5b का होल स्क्वायर। ऐसा आपका करता रहेगा। प्रैक्टिस करना है इसकी बहुत शुरू प्रैक्टिस करो। समझ आ गया आपका आंसर था बहुत बढ़िया बच्चे बहुत बढ़िया। 6 वाला क्वेश्चन देखिए हो गया सभी का 6 क्वेश्चन भी बहुत बढ़िया। आगे देखते हैं एक बार सेकंड क्वेश्चन भी है इसमें। देखिए सेकंड क्वेश्चन में क्या बोला गया है सेकंड क्वेश्चन में बोला गया फाइंड द वैल्यू find the value of the following using identity a minus b का होल स्क्वायर। अब इधर a plus b के होल स्क्वायर प्रॉपर्टी इस्तेमाल करते हैं अब a minus b के होल स्क्वायर प्रॉपर्टी का इस्तेमाल करेंगे तो 79 कैसे लिख सकता हूं मैं 80 minus 1 का होल स्क्वायर। तो यहां पे अब क्या हो जाएगा पहले 80 का स्क्वायर करोगे माइनस डाल के माइनस डाल के 2 80 और 1 फिर प्लस का साइन डाल के 1 का स्क्वायर तो 80 का स्क्वायर होगा 6400 माइनस 160 प्लस 1 तो भाई 6400 में से 160 माइनस कर देना 64 के स्क्वायर में 160 माइनस करते हैं। यहाँ पे भी दिखाता हूं मैं आपको इधर देखो बाकी इसका 6400 में से आपको 160 माइनस कर देना है भाई 10 में 6 जाएगा 436 भाई 6340 तो ऐसे आपके आंसर आ जाएगा। अब 193 को कैसे लिखोगे 193 को कैसे लिखोगे भैया 193 को लिखेंगे हम 200 माइनस 7 का होल स्क्वायर 200 माइनस 7 का होल स्क्वायर ठीक है। 200 पहले 200 का स्क्वायर करोगे प्लस 2 a की जगह 200 b की जगह 7 फिर 7 का स्क्वायर करोगे तो 200 का स्क्वायर लगा 4000 यहां पे 2 7 जा 14 14 2 जा 28 7 का स्क्वायर 14 7 का स्क्वायर भैया गड़बड़ कर रहे हो बता नहीं दो यहां पे माइनस आएगा ठीक है यहां माइनस का साइन आएगा 49 आगे 7 का स्क्वायर 49 आएगा तो भैया 40,000 से आपको बच्चे कहाँ पे बेटे यहाँ पे माइनस आएगा वहाँ पे प्लस आएगा वहाँ पे प्लस ही आएगा। अब इसमें से हम 2800 माइनस कर देंगे देखो भैया 40,000 में से हमें माइनस करना है 2800 हमारे पास आ जाएगा 37200 फिर से 49 प्लस कर देना है प्लस में 49 तो आपके पास आ जाएगा 37249 बच्चे करके देख लेते हैं तो हमें 190 का सोल्व कर 190 तो 37249 बिल्कुल हमारा आंसर ठीक है एप्रोप्रिएट आंसर हमारा बिल्कुल इस तरीके से हमें आंसर करना है। क्लियर है। ऐसे ही ये वाला क्वेश्चन आप खुद करोगे इसको कैसे लिखोगे 300 माइनस 1 का होल स्क्वायर 300 माइनस 1 का ये तो बहुत आसान है भैया 300 का स्क्वायर करोगे प्लस में 2 300 माइनस में माइनस में 2 300 और 1 और यहाँ पे प्लस में 1 का स्क्वायर हो जाएगा 90,000 सॉरी माइनस में 600 प्लस 1 तो 90,000 में 600 माइनस करेंगे क्या आएगा तो आएगा 89401 प्लस बेटा 1 प्लस होगा ठीक है। जल्दी आप चलाएंगे मतलब ये वाले क्वेश्चन आप खुद करेंगे इसी साथ हमारी दूसरी एक्सरसाइज पूरी हो चुकी है फास्ट। आज की क्लास हम लोग ये भी फिनिश करते हैं। आज वाली क्लास में 4.1 और 4.2 दोनों कंप्लीट करी इसके अच्छे प्रैक्टिस करो नेक्स्ट क्लास में हम आगे क्वेश्चंस करेंगे। क्लियर बच्चे अभी तक हमने कोई भी ज्यादा फॉर्मूला का इस्तेमाल नहीं करा सिर्फ दो फॉर्मूला का इस्तेमाल करा a + b के होल स्क्वायर और a - b के होल स्क्वायर करिए।